हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पे। आज हम लोग कुछ अनुच्छेद के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1, जिसमें आता है संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में आता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में आता है पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में आता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में आता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में आता है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में आता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 में आता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता न होना। अनुच्छेद 10 में आता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 में आता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। अनुच्छेद 12 में आता है राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 13 में आता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकृत करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समानता। अनुच्छेद 15 में आता है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 में आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में आता है वर्ग की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में आता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में आता है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 में आता है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में आता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में आता है धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में आता है अधिकारों का परिवर्तन कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में आता है परिभाषा। अनुच्छेद 40 में आता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में आता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क में आता है पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में आता है राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में आता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्राधिकरण। अनुच्छेद 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 क में आता है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में आता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में आता है राष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 57 में आता है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में आता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में आता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में आता है राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में आता है राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाने का प्रतिक्रिया। अनुच्छेद 62 में आता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। अनुच्छेद
63 में आता है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में आता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में आता है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में आता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में आता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद की भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में आता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में आता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 में आता है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में आता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में आता है मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में आता है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में आता है भारत सरकार के कार्य की संचालन। अनुच्छेद 78 में आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में आता है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में आता है राज्यसभा का संचालना। अनुच्छेद 81 में आता है लोकसभा का संरक्षण। अनुच्छेद 83 में आता है संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में आता है संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 में आता है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में आता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में आता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महानदियों का अधिकार। अनुच्छेद 89 में आता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में आता है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में आता है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में आता है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में आता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में आता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में आता है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में आता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में आता है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में आता है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में आता है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में आता है संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। इस वीडियो में हम 100 अनुच्छेद के बारे में देखें। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण से मैं 100 अनुच्छेद ही इसमें कर रहा हूं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।